ऑफिस की लड़की की पहली खुदाई। मैं अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक से एक लड़कियाँ आती हैं। मैं दिखने में बहुत आकर्षक हूँ। मैं जिम जाता हूँ इसलिए बढ़िया तंदुरुस्त शरीर बहुत ही आकर्षक है, इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ मेरी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। मेरी कंपनी में एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो मुझे अक्सर देखा करती थी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा भाव नहीं देता था। ऑफिस में मेरी सीट बहुत ही बढ़िया जगह पर थी, एकदम गर्ल्स टॉयलेट के सामने, इसलिए कई बार आती जाती लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी क्योंकि मेरी नज़रें बहुत कुछ बयान करती थी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। एक दिन जब मैं ऑफिस से छुट्टी के वक्त जा रहा था अपनी गाड़ी में, तो अचानक उसी लड़की ने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया। मैंने भी ताव में आकर गाड़ी रोक दी। उसने कहा, आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने कहा, ओके सेट। वो मेरे साथ आकर बैठ गई। वह उस दिन मेरा पसंदीदा काला टॉप नीली जीन्स पहनकर आई थी। उसके उभार देखकर अचानक मैं थोड़ा ललचा सा गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उसके साथ बहुत मजाक किया। वो बहुत इम्प्रेस हो गई और जाते वक्त अपना फ़ोन नंबर मुझे दे गई, लेकिन मैंने उसे फिर भी कॉल नहीं किया। अचानक एक दिन शाम को मैंने देखा कि उसके नंबर से मुझे कॉल आ रही है, तो मैं हैरान रह गया। मैं समझ नहीं पाया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने कॉल उठाई तो कहने लगी, सुनील, आज मेरा बर्थडे है और मैंने एक पार्टी रखी है। अगर तुम थोड़ा टाइम निकाल कर घर पर आ सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा, आ तो जाता, पर मुझे तुम्हारा घर नहीं पता, मैं कैसे आऊँगा। वो कहने लगी, टेक माई एड्रेस। उसने अपना एड्रेस बताया। मैं टाइम पर पहुँच गया। मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई। वो काला सूट पहने हुए थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे रूही, यू आर लुकिंग गुड। उसने मुझे अंदर आने को कहा। अंदर आकर मैंने देखा कि अंदर कोई नहीं है। मैंने पूछा, और कोई नहीं है घर में? उसने कहा, मम्मी अभी बाहर गई है और पापा मेरे लिए कुछ सामान लेने गए हैं, आते ही होंगे। फिर मैंने पूछा, और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं आया? तो कहने लगी कि आते ही होंगे। आज उसे देखकर मैं मदहोश सा महसूस कर रहा था। वो थोड़ी देर में मेरे लिए कुछ खाने को ले आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे फिर एक बार कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहते ही वो मेरे पास आ गई और मुझे गाल पे किस करके बोली, थैंक यू। उसकी ये हरकत काम कर गई। मैंने आव देखा न ताव और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और एक किस उसके होठों पर दे दी। वो मेरी इस हरकत से एकदम घबरा गई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, रूही, तुम आज मुझे मत रोको। और मैंने उससे एक और बार किस कर डाला। वो मुझे दूर धकेलने लगी, लेकिन उसके हुस्न का जादू सा मुझ पर चल गया था। मैंने फट से उसकी संतरे को पकड़ लिया और उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगा। अब वो भी मान गई, उससे भी मजा आने लगा। मैंने कहा, रूही डार्लिंग, आई लव यू। उसने कहा, ये सब ठीक नहीं। मैंने उसे पकड़कर सोफे पर डाल दिया और झट से उसके संतरे को दबाने लगा। क्या टाइट संतरे थे, छेड़ते ही मजा आ गया। मैंने धीरे से अपना एक हाथ उसकी कमर से नीचे गुफामंडल में फंसा दिया। वो सिहर उठी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उससे भी मजा आ रहा था। मैंने मौका देखते ही उसकी मदमस्त पीछे पर हाथ फेर दिया। उसके जिस्म से एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें गुफा तो नहीं लगा रहा ना? तो कहने लगी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं भी यही चाहती थी। मैं हंस पड़ा और मैंने उसके गुफामंडल में उंगली घुसा दी, लेकिन अब भी उसका कपड़े मेरे आड़े आ रहे थे। तो मैंने फट से उसकी सलवार नीचे को खींच दी। मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले तो नहीं आ जाएंगे? वो बोली, मैंने सब सेटिंग कर रखी है, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं जान। अब मेरा रास्ता साफ था। मैंने उसकी कच्ची पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसे मजा आने लगा। मेरा एक हाथ अब भी उसकी संतरे पर था। मैंने उसका कमीज भी उतार दिया। जैसे ही मैंने उसके संतरे को देखा तो देखता ही रह गया। इतने बड़े गोल मटोल संतरे मैंने पहले नहीं देखे थे। मैंने कहा, तुसी छा गए। ये कहते ही वो हंस पड़ी। उसने काले रंग की गुफा की कपड़े पहनी थी। मैंने उसके संतरे को मसलते हुए उसकी पैंटी में हाथ डाल दिया। वो पहले से उबाल में थी। उसकी गुफा अकड़ के फूल चुकी थी, जैसे किसी ने हवा भर दी हो। मैंने हाथ फिराया तो थोड़ा सा पानी मेरे हाथ पर लग गया। मेरा औजार खड़ा हो गया। उसने भी हिम्मत करके मेरे औजार पर अपना हाथ रख दिया और सहलाने लगी। वो एक नंबर की झूठी और खुदक्कड़ लग रही थी मुझे। अब मैंने खींचकर उसकी कच्छी उतार दी। वाह, क्या गुफा पाई थी उसने, एकदम गोरी साफ। मैंने उसके बदन को सहलाना शुरू कर दिया। अब उससे मजा आने लगा तो मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। वो मेरी बॉडी देखकर दंग रह गई, कहने लगी, जैसी सोची वैसी ही पाए। तूने मुझ बहुत तड़पाया है सुनील राजा, आज मैं अपनी सारी प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर उसने मेरा कच्छा नीचे खींच दिया और मेरा तकता हुआ 7 इंच का औजार बाहर आ गया। इतना मोटा औजार देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, अब आएगा खेल में मजा। कहकर उसने मेरा औजार अपने मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। वाह, क्या मजेदार था वो पल। वो मेरा औजार अपने हलक में भी ले जा रही थी। मैंने भी उसके संतरे दबाना शुरू कर दिया। सो गुड।
और उसने मेरा औजार चूसना शुरू कर दिया। जब मैं बस झड़ने ही वाला था तब मैंने उससे रोका, पर वो न रुकी और सारा रस पी गई। मैंने भी उससे उठाकर लेटा दिया। अब वो अपनी गुफा को जाने लगी। मैं समझ गया और मैंने अपनी जीभ उसके गुफा से सटा दी और उसके दाने को जोर से चूसने लगा। उसकी तड़प बढ़ गई। वो अपने गुफार ऊपर नीचे करने लगी। हाँ यही, हाँ बस यही मेरे राजा, अब मेरे शरीर की आग बुझा दो, अब नहीं रहा जाता। ओह सुनील माय डियर। लेकिन मैं भी पूरा शैतान था, इतनी आराम से नहीं माना। उसकी पीछे में अब मैंने उंगली घुसा दी और गुफा चाटता रहा। अब वो पागल हो गई और अपने गुफार हवा में झुलाने लगी। मैंने एक हाथ उसके मुंह में भी डाल दिया क्योंकि वो अब चिल्लाने लगी थी। वो शरबत बना के लाई थी मेरे लिए। मैंने उस पर नजर गड़ाई और थोड़ा सा शरबत उसके संतरे पर डाल दिया और पीने लगा। वो मेरी इस हरकत पर हंस पड़ी। बोली, तुम बहुत किताबें पढ़ते हो क्या? मैंने कहा, बस जान तुम्हारे लिए। वो हंस पड़ी। मैंने अब उससे सीधा लेटा दिया और अपना औजार उसकी गुफा पर रख दिया। वो डर गई। मैंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंने उसकी गुफामंडल पर अपना औजार फिराया और एक झटके से आधा औजार पेल दिया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि मैंने उसके मुंह में अपना हाथ दांतों के बीच में डाल दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर एक और झटके के साथ अपना पूरा औजार अंदर डाल दिया। ये करते ही उसकी चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक कुंवारी लड़की थी। मैं तो यूं ही उसे पुराना माल समझ रहा था। वो रोने लगी, इस नहीं आ राम से। मैंने अब अपना औजार बाहर निकाला तो उसकी गुफा से बहुत सा खून बाहर आ गया। उसकी गुफा एकदम लाल हो गई। मैंने एक बार फिर उससे खोदना शुरू कर दिया। उसका शरीर अकड़ने लगा लेकिन उसके धक्के कम नहीं हुए। हाँ धीरे से मैंने उससे धीरे धीरे झुकाना शुरू कर दिया अपनी और उसकी टांगों को अपने कंधे पर रख दिया। अब उसका दर्द बढ़ गया और मजा भी। वो अपनी तरफ से धक्के लगाने लगी। हाँ हाय माँ, मैं गई। और इतना कहकर वो झड़ गई और थोड़ी देर में मैं भी ठंडा हो गया। वो मुझ पर गिर गई और मुझे चूमने लगी। आई लव यू सुनील, आई लव यू टू रूही। इतना कहकर मैंने उसे उल्टा लिटा दिया और उसके शरीर पर मालिश करने लगा। वो फिर मुझसे लिप गई। मेरा औजार फिर खड़ा हो गया। मैंने उसे झुका दिया और उसके पीछे पे थूक दिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने उसकी पीछे को मसला तो उसे मजा आने लगा। मैंने अब अपना औजार उसकी पीछे पर रखा और अंदर घुसाना चाहा, पर उसकी पीछे बहुत टाइट थी, आराम से नहीं घुस रहा था। मैं अब सीधा लेट गया और उससे ऊपर आने को कहा। वो मान गई और उसने अपनी पीछे मेरे औजार पे टिका दी। वाह क्या जन्नत थी। मैंने उससे रोककर अपने आप से धक्के लगाने शुरू कर दिए। उसे अब मैं बहुत अच्छा लग रहा था। हम इस और 15 मिनट में मैं झड़ गया। उसके बाद हम दोनों ने साथ में शोवर लिया और मैं अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए।